तो दोस्तों आज जो है हम डेटाबेस को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम मुख्य तौर पे आपका जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, सीक्वल लैंग्वेज जिसको आप बोलते हो, वो आज हम डिस्कस करेंगे। राइट राइट तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डेटाबेस से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आप जीओआईटी और कंप्यूटर जो आपका ऑपरेटर का एग्जामिनेशन होता है, उसमें जो है आपने देखा होगा कि जो है आपके हाई लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए डेटाबेस की अगर हम बात करें तो दो टाइप के डेटाबेस आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका सीक्वल टाइप का डेटाबेस होता है, एक होता है आपका नो सीक्वल। मींस कि जिसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज होती है वो सीक्वल है, और जिसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज नहीं यूज होती वो आपका नो सीक्वल डेटाबेस होता है। मेनली इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? इन डेटाबेस को दोस्तों क्या बोलते हैं? RDBMS, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। किसको? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को। क्योंकि इसमें हम जो डेटाबेस बनाते हैं वो किसकी फॉर्म में बनाते हैं? टेबल की फॉर्म में बनाते हैं, टेबल की फॉर्म में बनाते हैं, तो इसलिए हम इसको रिलेशनल बोलते हैं। ठीक है, रिलेशनल का अपने आप में मतलब ही टेबल है। दूसरी तरफ आपका जो नो सीक्वल होता है, इनको नॉन रिलेशनल बोला जाता है, नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। दोनों नाम से इसको पुकारा जाता है। एक तो है नॉन रिलेशनल, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक, इसमें जो है आपका कोई भी टेबल यूज नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ये टेबल की फॉर्म में नहीं होंगे। यहाँ पे आप डेटा कैसे एंटर करवाते हो? की पेयर वैल्यू। ठीक है, की वैल्यू पेयर से जो है आप डेटा को एंटर करवाते हो। लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने क्या पढ़ना है? हमने सीक्वल को पढ़ना है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? आपको एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। कैसे? आपको एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं कि बताओ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इनमें से एग्जाम्पल कौन सा है। तो आपको एग्जाम्पल के नाम लिखवा देता हूं, वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ओरेकल। ओरेकल एक आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। दूसरा है पोस्टग्रेस। पोस्टग्रेस एक आपका रिलेशनल डेटाबेस है। तीसरा आपका आता है MS सीक्वल, माइक्रोसॉफ्ट का स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। फिर आता है माई सीक्वल, राइट। फिर आता है आपका सीक्वलाइट। फिर आपका आता है साइबेस। ठीक है, इसके अलावा आपका सीक्वल सर्वर। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं? ये आपके रिलेशनल डेटाबेस मॉडल सिस्टम के हैं। अब ये एग्जांपल किसके हैं? आपके स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के। दूसरी साइड अगर आपको पूछा जाएगा कि नॉन रिलेशनल डेटा टाइप का जो है एग्जांपल बताओ, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले आता है आपका मोंगोडीबी, जो आजकल काफी जो है यूज किया जाता है, मोंगोडीबी। एक है आपका रेडिस। ठीक है, एक है नियो 4G, नियो 4G। एक है आपका कैसेंड्रा। ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये जो है आपके एग्जाम्पल है आपके नॉन सीक्वल टाइप के डेटाबेस के। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, सीक्वल को स्टार्ट कर रहे हैं, तो जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सीक्वल है क्या चीज? ये एक गाइडलाइन है। क्या है? एक गाइडलाइंस है आपको डेटाबेस की बनाने के लिए। ये गाइडलाइंस किसने बनाई है, किसने दी है? तो इसका नाम है ANSI, दैट मीन्स अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है ये गाइडलाइन बनाई गई है कि आप जो है एक टेबल टाइप का डेटाबेस कैसे बना सकते हैं। वो आप स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को यूज करके बना सकते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस प्रकार पूछे जाते हैं? देखिए, इसमें अलग अलग प्रकार की जो है लैंग्वेज यूज की जाती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कौन कौन सी लैंग्वेज होती है? DDL लैंग्वेजेस। दूसरी है आपकी DML लैंग्वेज। DDL मींस डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसको मैं अभी डिटेल में बताऊंगा। एक होती है DML, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस। तीसरी आती है आपकी DQL, दैट मींस आपकी डेटा क्वेरी लैंग्वेजेस। ठीक है,
फोर्थ नंबर की आपकी आती है DCL लैंग्वेजेस, दैट इज योर डेटा कंट्रोल लैंग्वेजेस, ठीक है। फिर आपकी आती है TCL लास्ट में। TCL मींस आपकी जो ट्रांजैक्शन बेस्ड होती है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेजेस होती हैं, वो आपकी यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये 5 प्रकार की जो है पेपर में आपको पूछा जाएगा। कितनी होती है SQL में? 5 प्रकार की होती है, DDL, DML, DQL, DCL एंड TCL। इनकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा आता है। अब क्वेश्चन और क्या पूछा जाएगा, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, पहले तो ये देख लो। सबसे पहले DDL की बात करें, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इसमें कितनी कमांड्स आती हैं। दोस्तों DDL के अंदर आपकी टोटल 5 कमांड्स आती हैं, 5 कमांड्स, ठीक है। कौन कौन सी वो 5 कमांड्स हैं? सबसे पहली कमांड जो आती है इसमें वो है आपका क्रिएट कमांड। अब क्रिएट कमांड क्यों यूज करते हैं? क्रिएट कमांड का यूज हम टेबल बनाने में करते हैं। टेबल जब आप बनाते हो, ठीक है, डेटाबेस में जो आप टेबल क्रिएट करते हो ना दोस्तों, वो आपका क्रिएट टेबल के थ्रू होता है, ठीक है। इसको मैं प्रैक्टिकल करके भी आपको बताऊंगा, मतलब कैसे एग्जांपल जो है मैं आपको जो है टाइप करके बताऊंगा, ठीक है। क्रिएट क्रिएट कमांड किस लिए यूज होती है? डेटाबेस टेबल को बनाने के लिए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय नाम का कोई टेबल बनाना है, स्टूडेंट के आपने इंफॉर्मेशन बनानी है तो स्टूडेंट नाम का एक टेबल बनाना है, तो क्रिएट कमांड का यूज होता है उसमें, ठीक। दूसरी कमांड जो है यहाँ पे है ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड क्यों यूज की जाती है? देखिए अगर आपने अपने डेटाबेस को पूरा ही डिलीट करना है, मींस आपने उसका स्ट्रक्चर भी डिलीट करना है और उसके अंदर का जो डेटा है उसको भी डिलीट करना है, तब आप किसको यूज करोगे? आप ड्रॉप कमांड को यूज करोगे। तो क्या है? टेबल को हमेशा से क्या करेगा? डिलीट करना, ठीक है। इसके अंदर का डेटा जो भी कुछ होगा वो डिलीट हो जाएगा, इवन उसका स्ट्रक्चर भी। तीसरा जो आता है दोस्तों वो है आपका ट्रंकेट कमांड। ट्रंकेट और ड्रॉप के बीच में कई स्टूडेंट को काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखिए ट्रंकेट और ड्रॉप में क्या फर्क होता है। ट्रंकेट में यही सिर्फ इतना फर्क है कि जो टेबल के जो है, टेबल के अंदर जो डेटा होता है सिर्फ उसको ही डिलीट करेगा, इसके स्ट्रक्चर को डिलीट नहीं करेगा। मान लो ये एक टेबल है एम्प्लॉय नाम का, ठीक है। अब एम्प्लॉय नाम का टेबल है तो इसका क्या क्या कॉलम्स हो सकते हैं? एक तो एम्प्लॉय की आईडी हो सकती है, एम्प्लॉय का नेम हो सकता है, एम्प्लॉय किस ब्रांच में काम करता है वो कुछ हो सकता है, यानी कि कुछ भी, ठीक है। ये 3 कॉलम हो सकते हैं। अब तीनों कॉलम के अंदर जो है एम्प्लॉयज की अलग अलग आईडीज होगी, ठीक है, अलग अलग नाम होंगे, अलग अलग उनकी ब्रांचेस होगी। तो ट्रंकेट जब मैं यूज करूंगा तो उसमें से ये हट जाएगा, ठीक है, ये डेटा हट जाएगा, टेबल आईडी, टेबल नेम, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर होगा ना जो आपने बनाया होगा वो डिलीट नहीं होगा। लेकिन ड्रॉप के केस में क्या होता है? स्ट्रक्चर भी डिलीट होगा, रिकॉर्ड भी। क्या क्या? स्ट्रक्चर भी डिलीट होगा और उसके अंदर का टेबल का रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या होगा? ओनली रिकॉर्ड विल बी डिलीटेड, राइट। तो ये दोनों के बीच में, ट्रंकेट और ड्रॉप के बीच में थोड़ा सा फर्क आपको मालूम होना चाहिए, राइट। देन ट्रंकेट के बाद आपका आता है फोर्थ नंबर की कमांड, दैट इज योर अल्टर। अल्टर कमांड किसके अंदर आती है? DDL के अंदर आती है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम? ये किस लिए यूज होती है? अगर आपने जो है कॉलम को ऐड करना है, डिलीट करना है या फिर उसको मॉडिफाई करना है, कोई भी एग्जिस्टिंग टेबल है दोस्तों, ठीक है, एग्जिस्टिंग मैंने जैसे कि ये टेबल बना रखा था, इसके अंदर आपने क्या करना है? कुछ मॉडिफिकेशन करना है या फिर इसमें कुछ एडिशन करना है, किसका? कॉलम का। कॉलम के रिलेटेड है ये, याद रखिएगा, ठीक है। आपने कॉलम को डिलीट करना है तो क्या यूज करोगे? अल्टर कमांड का यूज करोगे, ठीक है। तो टेबल के जो कॉलम होता है या फिर कंस्ट्रेंट्स होते हैं उससे रिलेटेड जो आप चेंजेस ला सकते हो अल्टर के साथ। देन लास्ट जो कमांड है इसमें वो है आपकी रीनेम कमांड।
कौन सी है? रीनेम कमांड। रीनेम कमांड का क्या यूज है? सिर्फ इसका इतना ही यूज है, आपके टेबल का नाम अगर आपने चेंज करना है ना, टेबल नेम अगर आपने चेंज करना है तब आप इसका यूज करते हो रीनेम कमांड का। ठीक है, तो कितनी टोटल कमांड है डीडीएल के अंदर, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर? टोटल 5 कमांड्स हैं। कौन कौन सी? क्रिएट कमांड है, ड्रॉप कमांड है, ट्रंकेट है, अल्टर है एंड योर रीनेम कमांड। राइट, ठीक है। तो ये जो है आपकी नहीं, इसमें बेसिकली आपके जो कॉलम रहते हैं उनको आप अल्टर कर सकते हो। ठीक है, कॉलम हो गए, कंस्ट्रेंट्स हो गए, जो आपकी वैल्यूज होती हैं उनको भी आप अल्टर कर सकते हो। ठीक है, राइट। देखो, जो जब आप रोज की बात करते हो ना, तब तो बात रिकॉर्ड की आ गई। ठीक है, रो में क्या ऐड होता है? रो में तो डेटा ऐड होता है ना। कॉलम में क्या होता है? आपके कॉलम फील्ड होती है, जैसे कि नेम नाम की फील्ड हो गई। ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें, रिकॉर्ड में तो जो है आपका डेटा फिल होता है। अगर डेटा को आपने जो है चेंज करना है तो आप तो जो या तो आप इंसर्ट को यूज कर सकते हो, अपडेट को यूज कर सकते हो, या फिर डिलीट को यूज कर सकते हो। ये नेक्स्ट वाली कमांड अभी जो आएंगी वो होती है उसमें यूज। ठीक है, राइट। अब जो बात करेंगे अब जो बात करेंगे वो है आपकी डीएमएल कमांड। डीएमएल कमांड्स मींस डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज नाम से पता चल रहा है कि डेटा को अगर आप मैनिपुलेशन करना है उसका, तो आप इसका यूज करोगे। इसमें दोस्तों 3 टोटल कमांड्स आती हैं। कौन कौन सी? पहली कमांड इसमें आती है इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड अगर आपने अपडेट इंसर्ट करने हैं तो यहाँ पे यूज होगा। दूसरी जो कमांड है इसमें वो है आपकी क्या? अपडेट। तीसरी है आपकी डिलीट कमांड, है ना। तो रो रो के अंदर क्या होता है? रो को हम रिकॉर्ड्स बोलते हैं। रिकॉर्ड्स क्या होता है? डेटा होता है। ठीक है, डेटा को इंसर्ट करवाना है टेबल के अंदर, तब हम इंसर्ट की का जो इंसर्ट लैंग्वेज का यूज करेंगे, यानी कि इस क्वेरी का यूज करेंगे। अपडेट करना है, डेटा में कुछ चेंजेस लाने हैं, उसको अपडेट करना है, तब अपडेट का यूज करेंगे। अगर डेटा को डिलीट करना है दोस्तों, तब आप किसका यूज करते हो? तब आप जो है यहाँ पे डिलीट का यूज करते हो। राइट, डिलीट की का। तो ये जो होती हैं, ये 3 होती हैं आपकी कमांड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। देन नेक्स्ट की कमांड जो होती है वो होती है DQL कमांड्स। दिस मींस दैट डेटा क्वेरी लैंग्वेज। क्या? डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, डेटा क्वेरी लैंग्वेजेस। तो इसमें देखिए सिर्फ आपकी एक कमांड आती है, और यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सिर्फ एक ही कमांड है डेटा क्वेरी लैंग्वेज में। कौन सी? वो है आपकी सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड एक ऐसी कमांड है जो कि डेटा क्वेरी लैंग्वेज के अंदर आती है। ठीक है, जो डेटाबेस में इंसर्ट होता है उसको आप देखना चाहते हो तो आप इसका यूज करते हो। जो भी डेटाबेस में है, जो भी आपके डेटाबेस में है, उसको अगर आप देखना चाहते हो तब आप जो है सेलेक्ट क्वेरी का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये होगी आपकी सेलेक्ट। देन आपका आता है लास्ट DCL कमांड्स। DCL कमांड्स मींस डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का नाम से पता चल रहा है, देखिए इसमें 2 चीजें होती है। अगर आप हमारे डेटाबेस में कोई और भी अगर उसको यूज करना चाहता है, उसको हम ऑथेंटिकेशन देना चाहते हैं कि हाँ आप हमारा डेटा को यूज कर सकते हो, तो जो है आप डेटा कंट्रोल लैंग्वेज लगाएंगे वहां पे। इसमें 2 कमांड होती हैं मेनली। कौन कौन सी? पहली होती है आपकी ग्रांट और दूसरी होती है रिवोक। ग्रांट में क्या करेंगे? हम उस यूजर को ग्रांट दे देंगे कि आप हमारा डेटा को यूज कर सकते हो। ठीक है, उसको ID पासवर्ड दे देंगे,
वो आप हमारे डेटा को यहाँ पे यूज कर सकता है, दैट मीन्स योर ग्रांट। दूसरा होता है रिवोक, वही यूजर को अगर मैं उसकी जो है जो मैंने उसको यूजर नेम आईडी दिया था कि वो मेरा डेटाबेस को यूज कर ले, उसको मैं रिमूव करवाना चाहता हूं तो रिवोक कमांड का यहाँ पे मैं यूज करके उसको परमिशन को वापस ले सकता हूँ, राइट। तो ये दो कमांड डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर जो है यहाँ पे आपकी आती है, ठीक। देन जो लास्ट वाली कमांड है आपकी वो कौन सी है, वो है आपकी TCL, जिसको हम बोलते थे ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। क्या? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शंस को जो है यहाँ पे उसको कंट्रोल करने के लिए मींस जो भी आप इसमें कौन कौन सी कमांड आती है याद रखिए, कमिट कमांड आती है, रोल बैक आती है, एक आप आती है सेव पॉइंट कमांड, ठीक है। तीन कमांड जो है इसमें यूज होती हैं, कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है यहां से पूछे जाएंगे आपको, ठीक। तो इनको एक बार रिवाइज कर लेना, PDF इसका आप लोगों को मिल जाएगा। अब थोड़ा जो है हम विस्तार में जानते हैं, DDL कमांड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एग्जांपल के साथ कि कैसे कैसे हो सकता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस में। देखिए ये जो आपका डेटाबेस होता है उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे कि आपका टेबल, ऑब्जेक्ट कैसे, आपका जो टेबल है, टेबल का जो व्यू है, टेबल का जो सीक्वेंस है, उसको अगर आपने चेंजेस उसमें लाने हैं तब आप किसका यूज करते हो, DDL कमांड का यूज करते हो। डेटाबेस ऑब्जेक्ट को अगर आपने कुछ चेंजेस करने हैं तब आप इसका यूज करते हो, मींस आप टेबल को चेंज करना चाहते हैं मुख्य तौर पे, तो आप जो है यहाँ पे इसका यूज करते हैं, राइट, ठीक है। इसमें पहली कमांड हमने क्या देखी थी, क्रिएट कमांड। अब प्रैक्टिकली इसका इस्तेमाल कैसे होता है वो देखो, ठीक है। सिंटेक्स देखो इसका कैसा होगा, सिंटेक्स देखो इसका कैसा होगा। अगर आपने कोई टेबल बनाना है तो आप क्वेरी कैसे लिखते हो, आपने क्या लिखना है, क्रिएट, आप स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है आपने कैपिटल लेटर में लिखना है। आप क्या करोगे, क्रिएट टेबल लिखोगे, फिर उसके बाद क्या लिखना है, टेबल का नाम, टेबल नेम। अब टेबल नेम यहाँ पे क्या है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो हम EMP या फिर पूरा एम्प्लॉय लिख लेते हैं, एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। ये यहाँ पे मैंने सिंटेक्स लिखा है इसलिए मैंने टेबल नेम लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए। इसके बाद क्या आती है, ये आपने ब्रैकेट ओपन करना है, फिर आपने फील्ड 1 लिखनी है, फिर उसका डेटा टाइप लिखना है। मीन्स फील्ड 1 में क्या आ सकता है, एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाया तो उसके अंदर फील्ड 1 क्या लिख सकता हूं, EMP एम्प्लॉय, क्या उसका नेम, तो ये फील्ड 1 में आ गया। फिर जो फील्ड मैंने एम्प्लॉय नेम बनाया है इसका डेटा टाइप क्या होगा वो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगा, ठीक है। तो नेम किसके टाइप का होगा, varchar टाइप का होगा, समझे। फिर एक और फील्ड और कॉलम ऐड करना है तो मुझे कोमा लगाना है। फिर फील्ड 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एम्प्लॉय का ID लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसका भी डेटा टाइप मुझे डिफाइन करना होगा, इसके साथ करूंगा तो क्या डेटा टाइप होगा, नंबर टाइप का होगा, राइट। मान लो ये 2 मैं ऐड करता हूं तो इसको क्लोज कैसे करूंगा, इसको इस तरह से क्लोज करूंगा, फिर आपका सेमीकोलन एंड में आ जाएगा, ठीक है। एंटर दबाऊंगा तो मेरा टेबल क्रिएट हो जाएगा एम्प्लॉय नाम का, जिसके अंदर 2 फील्ड होंगी, यानी कि 2 कॉलम होंगे, एक है आपका एम्प्लॉय नेम, दूसरा है एम्प्लॉय ID, और ये है उसके डेटा टाइप varchar और नंबर। आई होप आपको समझ आ गया है, ठीक है। सिंटेक्स इस तरह से आप क्रिएट का यूज करते हो, राइट। देन हमने दूसरी जो चीज पढ़ी थी दोस्तों आज, वो पढ़ी थी इंसर्ट, इसके अंदर इंसर्ट, ठीक है। डेटा टाइप यहाँ पे इसके अंदर नंबर आएगा, ठीक है। तो सीक्वल के अंदर नंबर आता है, नंबर नाम का, राइट। चलिए अब दूसरा है इंसर्ट। इंसर्ट के क्वेरी कैसे लिखते हैं, आप लिखोगे इंसर्ट, इंसर्ट के आगे इनटू, आपने किसमें इंसर्ट करवाना है, टेबल का नाम लिखना पड़ेगा, आप लिखोगे इंसर्ट इनटू, अब यहाँ पे क्या आएगा, टेबल का नाम आएगा, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय के अंदर यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यूज कि क्या आपने इंसर्ट करवाना है। मैं क्या करवाता हूं, मैं यहाँ पे 2 वैल्यू इंसर्ट करवाता हूँ, एक नंबर जो कि 10 है,
और दूसरा एक स्ट्रिंग वैल्यू जो कि मेरा नाम आ गया आदर्श। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा, देखो हमने किस तरह से बनाया था स्ट्रक्चर। पहले हमने क्या लिया था, एम्प्लॉय नेम लिया था, तो पहले मुझे नेम लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, पहले मैं क्या लिखूंगा, नेम, नेम आ गया मेरा, स्ट्रिंग वैल्यू है तो मुझे कोमा लगाने पड़ेंगे। ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में, और दूसरा कोमा डाल के दूसरा क्या था, एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी क्या ले लूंगा मैं, मान लो 10 ले लेता हूँ। तो इस तरह से मैं वैल्यू इंसर्ट करवाता हूँ, यानी कि ये क्या करवाया मैंने, रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाया अपने डेटाबेस के अंदर, कैसे, इंसर्ट को यूज करके। राइट, तो इस तरह से आप जो है रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाते हो। थर्ड जो है आपका वो क्या था, वो था आपका रीनेम। आप रीनेम कैसे कर सकते हो, रीनेम का सिंटेक्स होता है, रीनेम यूज करोगे, रीनेम लिखोगे, देन टेबल का नाम आएगा। टेबल का नाम क्या है इस केस में, एम्प्लॉय। आपने रीनेम किस में करना है, एम्प्लॉय नाम के टेबल नेम में करना है। ठीक है, आप टेबल का नाम रीनेम कर रहे हो उसमें। ठीक है, रीनेम एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय 1 कर दिया मान लो मैंने। ठीक है, तो रीनेम किस लिए यूज होता है, आपका टेबल का नाम अगर आपने चेंज करना है, रीनेम करना है, तब आप इसका यूज करते हो। कैसे लिखूंगा, रीनेम, पहले टेबल का नाम जो ओल्ड था और न्यू टेबल का नाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप रीनेम कर सकते हो। राइट, तो इस तरह से आप यहाँ पे ये कर सकते हो। देन आपका आता है फोर्थ नंबर पे, फोर्थ नंबर पे आता है प्रैक्टिकली भी मैं करके बताऊंगा। पहले ये मैं आपका जो लिखवा रहा हूँ ना, इसको लिख लो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रैक्टिकली भी मैं बता दूंगा सीक्वल कमांड लाइन में करवा के। ठीक है, जब मैं इसकी सारी कमांड कंप्लीट करूंगा उसके बाद प्रैक्टिकल भी करके बता दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको उतना जरूरत है, बट फिर भी अगर आप बोलते हो तो मैं करवा दूंगा। लेकिन जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, ये कमांड डायरेक्टली पूछी जाती है। ठीक, रीनेम के बाद थी हमारी अल्टर, डीडीएल कमांड। अल्टर क्या करती थी, अल्टर का सिंटेक्स कैसे होगा, अल्टर का सिंटेक्स इस प्रकार होगा, पहले क्या लिखोगे, अल्टर, अल्टर के बाद किसको करना है, अल्टर, अल्टर टेबल, अल्टर टेबल, फिर टेबल का नेम क्या था, एम्प्लॉय। ठीक है, अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम, फिर इसमें क्या करना है, ऐड। ठीक है, इसमें क्या आएगा, फिर कॉलम का नाम, जो भी आप कॉलम का नेम देना चाहते हो। मैंने बताया था ना आपको, अल्टर से क्या कर सकते हो, आप कॉलम का नेम चेंज कर सकते हो, कॉलम में आप कुछ भी करवा सकते हो। ठीक है, थर्ड को मैंने यहाँ पे ऐसे घुसा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, बट इसका सिंटेक्स कैसे होता है वो आपको पता चल गया। ठीक है, ये एक आपकी डीएमएल कमांड है। राइट, डीएमएल बताई थी ना मैंने, तो इसको चलो ठीक है। वैसे आपका जो सिंटेक्स होता है वो याद रख लो कैसे होता है इसमें इंसर्ट का, ये हम डीएमएल में करेंगे तब देखेंगे याद। ठीक है, तो अल्टर का जो है यहाँ पे आप कॉलम में कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो, कॉलम ऐड करना है ना, तो आप जो है इसका यूज करते हो। कैसे, अल्टर लिखा, टेबल लिखा, टेबल का नाम लिखा, फिर ऐड लिखा। ठीक है, फिर कॉलम का नेम, कॉलम का नेम यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, कॉलम का नेम के साथ ही आपको उसका डेटा टाइप डिफाइन करना होता है। ठीक है, इस तरह से क्या है, ये आपका सिंटेक्स बन जाता है अल्टर को, अल्टर यूज करने का। ठीक है, जो अब आपने टेबल में चेंजेस किए, अगर आपको उसको देखना है तो आपको लिखना पड़ता है DESC, यानी कि डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन इसकी कौन सा टेबल नाम है, एम्प्लॉय। इस तरह से आप लिखोगे कमांड, तो आपका टेबल का पूरा के अंदर जो डेटा होगा ना वो आपको शो हो जाएगा। ठीक है, ये कमांड लाइन में, सीक्वल कमांड लाइन के अंदर। राइट, तो कॉलम का नेम यहाँ पे क्या लिख सकते हो, मान लो कुछ मैंने ऐड करना है, मान लो यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय का एड्रेस ऐड करना है, तो EADD कर देता हूं मैं। ठीक है, इसका नाम, जो कॉलम का नेम आ गया, इसका डेटा टाइप क्या हो सकता है, वेर कैर। और यहाँ पे वेर कैर के अंदर मैं वो वैल्यू भी ले सकता हूँ कि कितने करेक्टर यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ, टोटल वैल्यू मैं 30 ले लेता हूँ। इस तरह से इसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है अल्टर आप यूज कर सकते हो। अल्टर के बाद आपका जो आता है वो आता है ट्रंकेट। ट्रंकेट का मैंने आपको बताया था कि टू रिमूव द टेबल रिकॉर्ड वी विल यूज द ट्रंकेट। ठीक है, टेबल के अंदर का रिकॉर्ड जो अगर आपने जो है रिमूव करना है, पूरा रिकॉर्ड यूज जो है अपने डिलीट करना है, तब आप इसका यूज करते हो, लेकिन ये स्ट्रक्चर को रिमूव नहीं करेगा टेबल का। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स कैसे होगा, आप लिखोगे ट्रंकेट, ट्रंकेट, फिर आगे टेबल, फिर टेबल का नाम,
टेबल का नाम क्या है हमारे केस में, एम्प्लॉय। ठीक, इस तरह से आप लिखोगे। देन आप इसको इस तरह से सेमीकोलन लगा दोगे। ये क्या करेगा, टेबल के अंदर एम्प्लॉय नाम का जो टेबल है उसको, उसका जो रिकॉर्ड होगा सारा का सारा डिलीट कर देगा, लेकिन स्ट्रक्चर को वहां पे रहने देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ट्रंकेट कर सकते हो अपने टेबल को। देन आपका आता है फिफ्थ, सॉरी जो लास्ट है आपका 6 नंबर का, ड्रॉप। ड्रॉप कमांड, ड्रॉप कमांड को यूज कैसे करेंगे, आप सिंपली लिखेंगे ड्रॉप, ड्रॉप के बाद टेबल, फिर टेबल का नाम, जैसे ट्रंकेट लिखा था ना, लेकिन दोनों में फर्क आपको पता चल गया, ये आपका स्ट्रक्चर भी मिटा देगा, यानी कि परमानेंटली आपके टेबल को ही पूरा रिमूव कर देगा। राइट, तो टेबल का नाम हमारे केस में क्या था, एम्प्लॉय। सिंपली आपने ड्रॉप कमांड को ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है, DESC टेबल का नाम लिखा, एम्प्लॉय, तो आपको पता चल जाएगा कि इस नाम का कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता, आपको ऐसे शो करेगा कि दिस टेबल डज नॉट एग्जिस्ट, अगर मैं ड्रॉप कमांड को यूज कर देता हूँ। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन आगे टेबल का नाम यूज करके मैं जो उसके अंदर जो भी डेटा है वहां पे मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज जो है हमने तीनों जो आपके जो 5 टोटल कमांड्स हैं उसको डिस्कस किया, और जो आपकी DDL कमांड है उसको हमने डिटेल में देखा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम DML और DCL कमांड, DQL कमांड जो है सारी की सारी जो रिमेनिंग बचती हैं उसको हम कंप्लीटली कवर करेंगे। देन वी विल मूव टू द प्रैक्टिकल्स। राइट,